हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है औकात। मेरी शादी होने वाली थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन जब मैं मंडप में पहुंची तो मैंने देखा कि मेरा दूल्हा अजीब सी हालत में बैठा हुआ था। उसने हाथ में चॉकलेट पकड़ रखी थी। लेकिन शादी के बाद जब मैं ससुराल पहुंची तो मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे लिए महंगी महंगी चीज़ें लेकर आते थे, जबकि इतनी उनकी औकात नहीं थी। मैं हैरान हो जाती कि वह इतना सब कुछ कहाँ से लेकर आते हैं। मुझे वह बहुत खुश रखते थे। मेरी पसंद का खाना भी लेकर आते थे, लेकिन एक काम वह बहुत ही अजीब करते थे। रात होते ही दूसरे कमरे में जाकर सो जाते। मैं हैरान होती कि अगर इसको मेरी इतनी ही परवाह है तो फिर इसे मेरे में दिलचस्पी क्यों नहीं है। एक रात मैं पहले ही उस कमरे में छुप गई जहां मेरे पति सोते थे। वे कमरे में आए और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मैंने अपने पति को ऐसी हरकतें करते देखा कि मैंने अपनी आँखों पर हाथ लगा लिया। मेरा नाम ऐश्वर्या है। मैं अपने नाम के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी भाभी मेरी खूबसूरती की वजह से मुझसे बहुत नफ़रत करती थी। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन मेरी माँ जिंदा थी। जब तक मेरी माँ थी तब तक उस घर में मेरा राज चलता था। मेरा भाई भी मुझसे नफ़रत करता था। वह कहता था कि तुम मेरी पत्नी के साथ मुकाबला मत किया करो। अपनी खूबसूरती का थोड़ी बहुत घमंड मुझे भी था और मुझसे कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं होती थी। भाभी अगर मेरी माँ को टाइम पर खाना नहीं देती या बासी खाना दे रही होती तो मुझे गुस्सा आ जाता था। एक दिन इसी बात को लेकर मेरी भाभी से हाथापाई हो गई। मेरे भाई ने अपनी पत्नी का ही साथ दिया और उसने मुझे कहा कि तुझे तो मैं एक दिन ऐसा ठीक करूँगा कि तू बिल्कुल सीधी हो जाएगी। मैंने कहा भाभी कुछ गलत करेगी तो मैं ज़रूर बोलूँगी। उस रात मेरी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और वह इस दुनिया से चली गई। मैं बहुत परेशान हुई। थोड़े बहुत रिश्तेदारों ने अफसोस किया और चले गए। अब घर में सिर्फ मेरा भाई और मैं थी। एक रात भाई कमरे में आया और उसने कहा कि मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसलिए अगले सोमवार को तुम्हारी शादी है। जब उसने ऐसी बात की तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा क्या? उसने कहा हाँ, तुम्हारी शादी कर रहा हूँ। अपने घर की हो जाओगी तो अच्छा रहेगा। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे पूछ सकूं कि मेरी शादी किससे कर रहे हो और इतनी जल्दी क्यों। उसने कहा कि बस शादी की रस्म है, क्योंकि अभी अभी माँ मरी है। तेरे दिल में कोई अरमान है तो उसको दिल में ही दबा लेना। मैं इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। मैंने तकिए पर सिर रखकर रोना शुरू कर दिया, लेकिन फिर दिल को यह सोचकर तसल्ली कर ली कि चलो शादी तो एक दिन होनी ही थी। अगर हो जाएगी तो मेरा अपना घर तो होगा, किसी की गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी, भाभी से भी जान छूटेगी। यही सोचकर मैं भी दिन गुजारने लगी। लेकिन शादी वाले दिन यह देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरे भाई ने कैसे इंसान से मेरी शादी तय की थी, क्योंकि मेरा दूल्हा तो अजीब सी हालत में बैठा था। उसे देखकर कोई बच्चा भी अंदाज़ा लगा सकता था कि वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं, बल्कि एक पागल था, क्योंकि उसने हाथ में चॉकलेट पकड़ी हुई थी जिसको वह खा रहा था। सबको पता चल गया था कि मेरा दूल्हा पागल है। मोहल्ले से भी कुछ औरतें आई हुई थी, क्योंकि रिश्तेदार तो थे नहीं। उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि ऐश्वर्या का दूल्हा तो पागल है। यह क्या कर दिया भाई भाभी ने, बहन पर इतना बड़ा जुल्म कर दिया। माँ क्या मरी, इनकी तो आंखें सफ़ेद हो गईं। पागल के साथ इतनी प्यारी लड़की की शादी करवा दी
और मेरी शादी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने अपने दूल्हे को देखा था। अब तो विदाई होने वाली थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं रोना चाहती थी लेकिन रो भी नहीं सकती थी। मैं रोती तो मेरे आंसू कौन देखेगा। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी। मेरी माँ अगर जिंदा होती तो मेरे साथ यह सब कुछ कभी ना होता। एक पल का तो दिल किया कि जाने से इनकार कर दूं, लेकिन उसके बाद क्या होता, मेरा ही तमाशा बनता। ये लोग फिर भी मुझे यहाँ से निकाल ही देते। इसलिए सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और चुपचाप विदा हो गई। पर मुझे पता था भगवान मेरा इंसाफ जरूर करेगा। लेकिन अभी तो मेरा समय बहुत खराब नजर आ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दूल्हा पागल था, लेकिन उसका घर बहुत बड़ा था। रात हुई तो उसकी जगह उसका भाई कमरे में आया तो मैं घबरा गई। उसने कहा, भाभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, यह घर आपका है। अगर आपको समझ न आए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है तो फ़ोन करके मुझसे पूछ लीजिएगा। दीवार पर मेरा नंबर लिखा हुआ है। अगर भाई आपको ज़्यादा तंग करने लगे तो आप मुझे बुला सकती हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी मुझे फ़ोन कीजिए। अब यह आपका पति है और अब आपको इसके साथ ही रहना है। मैं समझ रही थी कि मेरी ज़िंदगी कितनी बुरी होने वाली थी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। और मैं कह भी क्या सकती थी। उसने कहा, भगवान आपकी मदद करे, आप परेशान नहीं होना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता था कि वह तसल्ली दे रहा है। फिलहाल तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा, ठीक है। मेरा पति दूसरे कमरे में बैठा था। मैं जब उस कमरे में गई तो हैरान रह गई। यह कमरा शायद उसी का था। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें टूटी हुई थी और कुछ खिलौने वगैरह भी पड़े थे। शायद उसका दिमाग बचकाना था। उसने मुझे देखा तो मैं डर गई। मुझे लगा यह मुझसे कोई बात करेगा, कुछ बोलेगा या कोई काम कह देगा, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गई। मेरा दिल तो किया दरवाजे को अंदर से लॉक कर लूं, लेकिन फिर मैंने ऐसा नहीं किया। कहने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इतनी सुकून की नींद पहले कभी नहीं आई थी। आँख खुली तो हैरान रह गई। सामने मेरा पति बैठा था। उसे देखकर मैं डर गई कि फिर जब मैंने टेबल की तरफ देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। टेबल पर तो नाश्ता रखा हुआ था। मेरे पति ने मुझे कहा कि नाश्ता कर लो और वह भी नाश्ता करने के लिए बैठ गया। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, इसको इतना पता है कि हमारी शादी हुई है तो बाजार से नाश्ता लेकर आना है, तो फिर यह कहाँ पागल है। लेकिन फिर उसने अजीब सा गाना गाने लगा। खैर मैंने नाश्ता कर लिया। उसके बाद मैं घर को साफ करने लगी। घर में ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद थीं। मैंने दोपहर का खाना भी बना लिया, लेकिन मेरा पति अचानक ही कहीं चला गया तो मैं परेशान हो गई। मुझे लगा कि पता नहीं शायद घर से ही भाग गया है। मैंने उसके भाई को फ़ोन किया तो उसने कहा कि हाँ, वह कभी कभी चला जाता है लेकिन वापस आ जाता है। रात हुई तो मेरा पति वापस आ गया। उसके हाथ में कोई चीज़ थी जो उसने मुझे पकड़ा दी। मैंने खोलकर देखा तो उसके अंदर फूल थे। मैंने कहा, यह क्या है? तो उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैं हैरान रह गई। उसने फूल मेरे पास रखे और खुद दूसरे कमरे में चला गया और उसने अंदर से कमरा लॉक कर लिया। मेरे दिन अच्छे गुजर रहे थे। मैंने जैसे सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि सब अच्छा ही हो रहा था। बल्कि मेरा पति मेरे लिए रोज कोई ना कोई चीज़ लेकर आता था। पता नहीं उसके पास पैसे कहाँ से आते थे। घर में भी हर चीज़ मौजूद थी। जब घर का सामान थोड़ा खत्म होने लगा
तो एक दिन उसका छोटा भाई आया और उसने आकर मुझे 50,000 रुपये दिए। मैंने पूछा कि यह रुपए कहाँ से आए? तो उसके भाई ने कहा कि हमारे पास कुछ दुकानें हैं, यह उसका किराया है। मैंने कहा ठीक है, और मैंने घर के ज़रूरत का सारा सामान ले लिया। उस घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एसी भी था। एक दिन मेरे भाई भाभी यहाँ पर आ गए। उनको तो पता था कि उन्होंने शादी पागल से करवाई है, और मुझे पता था कि देखने आए होंगे कि मेरा क्या हाल हुआ है। लेकिन जब मुझे देखा तो हैरान रह गए। मैंने नई साड़ी पहनी हुई थी। मेरी भाभी ने कहा, तुम्हारे पति को तो मुंह हाथ धोना नहीं आता, तो तुम्हारे लिए साड़ियाँ कौन लाता है? मैंने कहा कि उसी ने मुझे ला कर दी हैं। और आपको किसने कहा कि उसे मुंह हाथ धोना नहीं आता? यह देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे लिए क्या क्या लेकर आया है। जब मैंने सारी चीज़ें अपनी भाभी को दिखाईं तो वह भी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ कहाँ से लेकर आ रहा है, यह पागल। मैंने कहा, हमारी बहुत सारी दुकानें हैं, उसी के किराए से लेकर आता है। मैं वाकई खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इस घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम भी तो गरीब लोग ही थे ना। अगर मेरी शादी होती तो हमारे जैसे लोगों में ही होती। लेकिन यह देखो, ये लोग कितने अच्छे हैं। इस घर में तो एसी भी लगा हुआ है, गर्मी होती भी है तो आराम की नींद आती है। मेरे भाभी का मुंह लटक कर रह गया। मुझे पता था कि घर जाते ही यह मेरे भाई से झगड़ा करेगी। अच्छी बात है, मुझे खुश देखकर घर जाते हैं आपस में झगड़ा करते हैं, यही उनकी सज़ा थी। मेरा पति मुझसे कोई बात नहीं करता था, लेकिन मेरे लिए चीज़ें ज़रूर लेकर आता, मेरा ख्याल भी रखता था। लेकिन रात होती तो वह दूसरे कमरे में चला जाता और अंदर से लॉक लगा लेता था। मैं बड़ी परेशान होती थी। मैं सोचती कि अगर इसकी दिमागी हालत सही होती तो फिर इस दुनिया का सबसे अच्छा मर्द होता यह, क्योंकि खूबसूरत और जवान तो वह था ही। पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, घर भी उसका अपना था और इतना सारा सामान भी था। अगर ये सही होता तो मेरी पूरी ज़िंदगी सेट हो जाती, लेकिन वह मुझसे बात नहीं करता था। धीरे धीरे मुझे यह समझ में आने लगा कि जो भी मामला है उस कमरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा पति उस कमरे में ही चला जाता था। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे पता लगाना होगा कि उस कमरे में क्या करता है। मैं एक बार उस कमरे में गई थी, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे यह बात ज़रूर पता लगाना था कि वह कमरे में क्या करता था और वह दिन में कमरे में ताला लगा कर क्यों जाता था। एक दिन मैंने ताला गायब कर दिया, उसको ताला नहीं मिला तो वह बगैर ताला लगाए ही चला गया। मैं अपने प्लान में कामयाब हो गई और उसी कमरे के अंदर छुप गई। मेरा पति फिर से मेरे लिए कोई चीज़ लेकर आया था। कमरे में गया, लेकिन उसने देखा कि मैं कमरे में नहीं हूँ, तो वह चीज़ वहीं पर रख दी। वह उस कमरे में आ गया। मैं कमरे के अंदर ही छिपी थी। उसने दरवाजे को अंदर से लॉक लगा लिया और कुर्सी पर सिर पकड़कर बैठ गया। मैं पर्दे के पीछे से उसको देख रही थी। उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं कमरे के अंदर हूँ। वह सिर को इस अंदाज में पकड़े बैठा था, ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा आदमी कुछ सोच रहा है। उसके चेहरे पर से अचानक से पागलों वाले जज्बात ही गायब हो गए। अभी से मामला कुछ गड़बड़ लग रहा था। कोई न कोई बात थी जो नॉर्मल नहीं थी। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी जेब से एक बड़ा सा फ़ोन निकाला। मैं हैरान रह गई कि यह बड़ा फ़ोन इसके पास कब आया, और फ़ोन भी बिल्कुल ठीक ठाक था, टूटा हुआ भी नहीं था, जबकि बाकी उसकी सारी चीज़ें टूटी हुई थीं।
फ़ोन पर किसी से बात करने लगा और जब उसने बात करनी शुरू की तो मैं हैरान रह गई। मेरा पति जो दुनिया के सामने पागल बना हुआ है, यहाँ पर बैठकर बिजनेस की डील कर रहा था, लेकिन फिर दुनिया के सामने क्यों पागल बना हुआ था और अपनी बीवी से झूठ क्यों बोल रहा था? अपनी बीवी को तो बता सकता था। दिल तो किया कि सामने आ जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि देखती हूँ यह क्या करता है। फिर थोड़ी देर बाद जेब से काफ़ी सारे पैसे निकाले और फिर उनको एक साइड पर रख दिया। फिर दोबारा से किसी को फ़ोन किया। इस बार मुझे समझ आया कि वह किसको फ़ोन कर रहा है। वह अपने भाई को ही फ़ोन कर रहा था। उसने कहा कि मेरा दिल करता है मैं ऐश्वर्या को सब कुछ बता दूं। मेरी पत्नी है वह, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। हमारी शादी को 4 महीने होने वाले हैं। जब मेरा जिक्र हुआ तो मैं सामने आ गई। मुझे देखकर वह हैरान रह गया और फ़ोन एक साइड पर रख दिया। मैंने कहा, यह सब कुछ क्या है? क्यों दुनिया के सामने पागल बने हुए हो? मैंने सब कुछ सुन लिया। उसने कहा कि देखो, मैं आज या कल तुम्हें बताने वाला ही था। मैंने कहा कि मुझे सारी बात बताओ, आखिर बात क्या है? मेरी आंखों से आंसू आ गए तो उसने कहा, रो क्यों रही हो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। फिर उसने जो बताया वह सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने कहा, मैं पूरे मोहल्ले का सबसे समझदार और पढ़ा लिखा लड़का था। मेरी बहुत अच्छी नौकरी भी थी। अभी भी मैं उसी नौकरी में हूँ और सारी रात बैठकर ऑनलाइन काम करता हूँ। मैंने कहा कि पागल बने क्यों फिरते हो? तो उसने कहा, मेरी कुछ लोगों के साथ दोस्ती थी, पर मुझे पता नहीं था कि वह किस तरह के लोग थे। एक दिन हम लोग कहीं चले गए, वहाँ पर हमारा छोटा सा झगड़ा हो गया और हमारे हाथों एक आदमी मर गया। तो सारा इल्ज़ाम उसने मुझ पर लगा दिया। अगर मैं पागलपन का नाटक ना करता तो मुझे सज़ा हो जाती और मेरी सारी ज़िंदगी जेल में गुजर जाती, क्योंकि वह सब लोग तो भाग गए। मैं उस आदमी की जान बचाने के चक्कर में वहीं पर रह गया, लेकिन वह भी इस दुनिया से चला गया और इल्ज़ाम मुझ पर आ गया। मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई। अभी भी वह लोग इसी मोहल्ले में रहते हैं, इसलिए मुझे पागलपन की एक्टिंग करनी पड़ती है। लेकिन सुना है अब उन्होंने अपना घर-बार बेच दिया है और 1 महीने बाद यहाँ से जा रहे हैं। बस उसके बाद मैं अपने तरीके से रह सकता हूँ। तुम्हें यह सब कुछ मैंने इसलिए नहीं बताया कि एक बार वह लोग यहाँ से चले जाएं तो फिर मैं तुम्हें भी बता दूंगा। मैं सोचता था कि कहीं तुम हालात से तंग आकर मुझे छोड़कर ना चली जाओ, इसलिए तुम्हें खुश रखने के लिए मैं तुम्हारे लिए रोज कुछ ना कुछ लेकर आता था। तुम्हारे भाई ने मुझे पागल समझकर तुम्हारी शादी मेरे साथ करवा दी, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। उनकी बात सुनकर मैं रो पड़ी। फिर 1 महीने तक हम दोनों ऐसे ही रहे। फिर मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गई और धीरे धीरे उनके ठीक होने का नाटक किया। वह तो पहले से ही ठीक थे, इसलिए दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। थोड़े दिनों में वह पूरी तरह से ठीक हो गए और मैं अपने पति को ठीक करने वाली एक मिसाल बन गई। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है, कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।